कभी कभी लगता है भैया कि हम लोग रिलेशनशिप में नहीं, नेटफ्लिक्स की किसी टॉक्सिक सीरीज के कैरेक्टर से बन गए हैं। एपिसोड नंबर 1 लव बॉम्बिंग, एपिसोड नंबर 2 ब्रेड क्रमिंग, एंड एपिसोड नंबर 3 गैस लाइटिंग और मे बी गोस्टिंग, एंड फाइनल एपिसोड हो सकता है थेरेपी। कुछ समझ में आया कि मैंने क्या बोला? देखो, जो ये नया वाला प्यार आया है ना, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैंने कभी किया नहीं, बट एक्चुअली टाइम भी नहीं मिलता ये सब सोचने का। बट हाँ, जब एक ज़माना होता है कि आपको लगता है आपको एक पार्टनर चाहिए या व्हाटएवर, यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो लड़कियां, मैं देखती हूँ, मैं तो लड़कियों का ही किस्सा जानती हूँ, लड़कों का मैं जानती नहीं, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहती कि रिलेशनशिप में लड़कियां ज़्यादा अच्छी होती हैं, लड़के ज़्यादा अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं। सब भाई एक जैसे पापी होते हैं। और अभी वो जो नया वाला कॉन्टेक्स्ट आ गया है ना, उसमें तो इट्स इवन मोर स्कैरी। ये जो वर्ड्स मैंने अभी भी बोले, जैसे ब्रेड क्रमिंग, गोस्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट जैज, ये क्या है? ये कोई इमोशनल सर्कस जैसा ज़्यादा लग रहा है। पहले क्या होता था प्यार के नाम पे? प्यार सिंपल सी चीज़ थी, एक कॉल, एक लेटर, एक मुलाकात, कुछ फीलिंग्स, बस, क्लियर, राइट। आज क्या होता है? हे मैसेज आता है कहीं, है ना, हे, अगला कहता है हे, सीन हो गया, भगलो, है ना। अगले दिन देखेगा अच्छा कुछ टाइपिंग हो रही है, टाइपिंग होते होते बहुत देर हो गई, कुछ आया नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद लास्ट सीन दिखता है 2:17 AM, ये 2 बजे एक्टिव था तो इसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? फिर आप उनसे पूछते हो कि क्या हुआ, कहते हैं मैं था ही नहीं। एंड द सेम गोज फॉर अदर जेंडर ऑल्सो। धीरे धीरे आई थिंक इसी प्रोसेस में लोगों की मेंटल हेल्थ खत्म होती जा रही है। आज के डेटिंग डिक्शनरी में वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा नए आ गए ब्रो। मेरी तो उम्र के आगे की चीज़ है, मैं बुजुर्ग मानती हूँ अपने आप को इन चीज़ों में। मेरा बहुत ओल्ड स्कूल पैटर्न है, तो अगर मैं आज की बातें करते हुए थोड़ा क्रिटिकल हो जाऊँ, क्रिटिसाइज करूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जैसे गैस लाइटिंग की बात करते हैं, तुम्हारी रियलिटी को ही डाउट करना या तुम्हें करा देना। तुमने कहा नहीं, तुमने बोला था कि तुम सो जाओगे जल्दी, पर तुम 2:30 बजे ऑनलाइन, मैं था ही नहीं, ये क्या दिख रहा है तुझे तेरे फ़ोन के? दिस इज गैस लाइटिंग। देन टॉक अबाउट ब्रेड क्रमिंग। बस इतना सा अटेंशन देना तुम्हें कि तुम ज़्यादा खुश भी ना हो जाओ और भाग भी ना जाओ। ये नहीं कि दिन भर तुमसे बात हो रही है, तुम्हारा हाल चाल पूछा जा रहा है, नहीं, हाय, 4 घंटे बाद खाना खा लिया, 5 घंटे बाद घर आ गया हूँ, बाय। इतना कि तुम भाग ना जाओ और इतना भी नहीं कि तुम शादी का ख्याल बना लो। फिर बात करते हैं बेंचिंग की। बेंचिंग क्या होता है? बैकअप में रखना कि इधर अपना है, बंदा बंदी जो भी वो है, बट अच्छा ये भी सही है, अगर ये वाला चला गया तो इस वाले को, या ये वाली चली गई तो इस वाले को ले आएंगे इस सीन में। ये सब चल रहा है मार्केट में, हमें नहीं पता कि आप जानते हैं या नहीं, बट चल रहा है ये डरावनी चीज़ें। अच्छा, दूसरा इसके बाद एक वर्ड आया लव बॉम्बिंग। जब से समझ में आया है तो तब से मुझे काफ़ी डरावना सा लगता है ये। पहले बिल्कुल ही आके कि तुम्हारे पैरों के नीचे चांद रख दूंगा, तुम्हारे सर पे तारों का ताज पहना दूंगा, मतलब ओवर, है ना, हद से ज़्यादा। और फिर जब बंदा बंदी सेट हो जाए तो 0 एफर्ट, गायब। हाँ क्या है, फ़ोन क्यों किया करती है, ये दैट्स ओके। डरावना है कि नहीं? उसके बाद बात करते हैं स्टोन वॉलिंग। लिटरली वर्ड्स हैं ये, स्टोन वॉलिंग। अपने इर्द गिर्द एक ऐसी दीवार बना लेना कि दूसरे आपके पार्टनर का इमोशनल रीच आप तक ख़त्म हो जाए, उसको इमोशंस की एक्सेसिबिलिटी नहीं देना, साइलेंस से पनिश करना, एक समझ सकते हैं आप। फिर समझते हैं पॉकेटिंग। ये और भी गंदी फीलिंग होती होगी जिनके साथ ये होता है। तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते उनकी लाइफ में, आप ये सब समझ लो। मतलब तुम एग्जिस्ट करते हो बट उनके दोस्तों को तुम्हारे बारे में नहीं पता, उनकी फैमिली को नहीं पता, उनके किसी को भी नहीं पता, क्योंकि तुम पॉकेट में हो ना। और उससे भी डरावनी बात जो मैं आज तुम्हें इतना समझा रही हूँ, मुझे लगता है जो मुझसे 10 साल छोटे लोग हैं उनको सब पता है, ये सब पता है भैया उन लोगों को, बट कोई एडमिट नहीं करता कि वो खुद ये कर रहे हैं। आई जस्ट वंडर समटाइम्स कि ये लव इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गया। ऑप्शंस तो देखो इनफाइनाइट हो चुके हैं, मतलब सबके पास 1000 लोगों का ऑप्शन है, कोई कैसा भी है, क्या है, ऑप्शन है सबके पास। लेकिन जो इंटेंशन होती है ना कि हाँ किसी को पसंद करना है, किसी का ख्याल रखना है, किसी के साथ रहना है और फिर शादी करनी है, वो मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया है। इंडिया में डेटिंग एप्स बिल्कुल पीक पर चल रहे हैं, 70 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स
इमेजिन डेटिंग एप्स पे हैं और कनेक्शन पता नहीं चलता है। तुम एक्चुअली पूछ लेना लोगों से, 9 से 12 मिनट का अटेंशन स्पैन है ना। इधर बात करी, हाय क्या चल रहा है, अच्छा मैं ऑफिस आ गया हूँ, चलो ठीक है बाय, ये होता है। और सुनो, 67% जो हमारे यंग इंडियंस हैं वो कहते हैं जी हमने घोस्टिंग को एक्सपीरियंस किया है। घोस्टिंग कितनी डरावनी चीज़ है बताऊं? जैसे कल वो तुम्हें मिला या मिली है, तुम लोग कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे हो आराम से, यू हैड अ गुड टाइम, वो घर पहुंची तो उसका नंबर और तुम्हारा नंबर सब ब्लॉक है। मतलब वो इंसान भूत की तरह गायब हो गया तुम्हारी जिंदगी से। 67% लोगों के साथ हुआ है ये। 36% लोग बोलते हैं कि दे आर ऑलरेडी बर्नड आउट फ्रॉम डेटिंग, थक गए हैं बेचारे। ये वो शायद वो चुनिंदा अच्छे लोग हैं जिन्होंने जेन्युइन एफर्ट डाला है। और फिर लोग कहते हैं कि वाई यू स्टिल सिंगल। सिंगल नहीं है यार, मेंटली एग्जॉस्टेड है। मैं तो हूँ, स्पेशली जो 90s में पैदा हुए हैं, बहुत दुख होता है। इनके जो मतलब जो 90s वाले लोग हैं वो शायद कनेक्ट कर पाएंगे। इनके पेरेंट्स अरेंज्ड मैरिज करके सेटल हो गए, बढ़िया खुश, ठीक है। इनके बाद की जो जनता आई है वो मस्त शादी कर ले रही है 22-23 की उम्र में। सचिन तेंदुलकर के लड़के को देखो, शादी हो गई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सब छोटे छोटे बच्चे शादी कर ले रहे हैं, चिल हैं। ये 90s वाली जो जनरेशन है ना, ये स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट, स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट खींच रहे हैं, लेफ्ट राइट में बढ़िया नाच रहे हैं, पर इनकी असल जिंदगी पॉज पे है। दे आर स्टक, फंसे हुए हैं। शादी कब करोगे, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा सिचुएशन जिसमें वो फंसे हुए हैं, डोंट सेटल फॉर लेस। मतलब करूं तो क्या करूं। और डेटिंग एप्स, तुम वहां जाते हो लव ढूंढने, मतलब जहां पे लिटरली बाजार लगा हुआ है एक तरीके से, तो क्या मिलता है? सिचुएशनशिप मिलती है। जब एक ही बंदे के इनबॉक्स में 5 लड़कियां या एक बंदी के इनबॉक्स में 5 लड़के रेडी बैठे हैं कि आज बात कर लेते हैं, तो वो तुमसे कल बात कर रहा था, कुछ उसको बुरा लग गया, वो आगे 2 और से बात करने लग जाएगा, उसमें क्या गलत है? बाजार में गए हो ना तुम, यहाँ 200 रुपए की शर्ट मिल रही है, यहाँ 150 की मिल रही है, तो बंदा वैसे ही ट्रीट करेगा उस चीज़ को। इसीलिए आई डोंट लाइक द आइडिया ऑफ डेटिंग एप्स। मुझे तो मैट्रिमोनियल साइट्स भी अच्छी नहीं लगती हैं। और ये बिल्कुल स्कैम लगता है मुझे, ये जीवन साथी और शादीवादी.com। तुम लोग पूछते हो ना दीदी शादी कब करेंगे आप, मुझे तो ये सब स्कैम लगने लगता है देख के। मैंने मतलब मम्मी पापा मेरे सब बना के बैठे हुए हैं यार वहाँ पे प्रोफाइल्स वगैरह, बट तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है? स्कैम्स। मैं अपने एक्सपीरियंस का भी बता दूंगी तो घबरा जाओगे तुम लोग, इसलिए बताती नहीं हूँ तुम्हें। अच्छा, ये डेटिंग एप्स की बात करते हैं, इनका ना टॉकिंग स्टेज चलता है बड़े दिन तक, फिर ये ऑलमोस्ट रिलेशनशिप में आते हैं। कहते जी लेट्स नॉट लेबल इट, बढ़िया लग रहा है तुमसे मिलना बात करना, बट लेबल नहीं देंगे। एक रिपोर्ट कहती है कि लगभग 59% इंडियंस को मीनिंगफुल रिलेशनशिप चाहिए, बट उनको मिल नहीं रहा है। उनको मिल रहा है मिक्स सिग्नल्स, कंफ्यूजन, ट्रॉमा, मल्टीपल सच थिंग्स। न्यूज़ भी बोलता है, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रॉपर आर्टिकल था कि डिल्यूलू डेटिंग चल रहा है। हार्ट ब्रेक के बाद भी फैंटेसी में जी रहे हैं लोग। ये जो गैसलाइटिंग जैसे टॉक्सिक पैटर्न्स हैं ना, ये नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं। गोस्टिंग जैसी चीज़ें जहाँ लोग डिसअपियर करके वापस आके ब्लेम भी कर देते हैं कई बार, तो ये दैट इज घोस्ट लाइटिंग बाय द वे। खुद चले गए, गायब हो गए, फिर आके लड़ते भी हैं तुमने मैसेज क्यों नहीं किया। और लोग अब एक्सपायरी डेट लगा रहे हैं रिलेशनशिप पे, बिकॉज उनको क्लैरिटी ही नहीं है। मतलब लव फील नहीं होता है, उनको मैनेज करना पड़ता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस पूरे सिचुएशन में मुझे नज़र आता है कि हम लोग सब ओवर कनेक्टेड हैं लेकिन अंडर कमिटेड हैं। भाई जब एक बार स्वाइप करने पे एक नया बंदा तुमको मिल जाता है तो एफर्ट तुम क्यों करोगे? पहले होता था बंदी नाराज हो गई, बंदा नाराज हो गया, इंसान 75 कॉल्स कर रहा है जी, घर के बाहर चक्कर लगा रहा है, दोस्तों के थ्रू बात करने की कोशिश कर रहा है, व्हाटएवर। अब चलो हटो, दूसरा ये देखो 6 और ऑप्शंस हैं हमारे पास, 600 और ऑप्शंस हैं। क्या ज़रूरत पड़ी उन्हें कि वो पेशेंस रखें? क्यों किसी को जाके वो कोई क्लोजर दें कि देख मेरे को ठीक नहीं लगा तुझसे बात करना तो मैं आगे जा रहा हूँ। और फिर हम कहते हैं कि ट्रू लव डजंट एग्जिस्ट। नहीं भाई देखो, ट्रू लव एग्जिस्ट करता है, बस हम लोग की जो जनरेशन है शायद वो इमोशनली अनअवेलेबल हो चुकी है। शायद तुम भी थक गए होगे
सेम कॉन्वर्जेशन, सेम डिसअपॉइंटमेंट, सेम व्हाट आर वी। होता नहीं एक बंदा, मतलब यार अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि 5 साल की रिलेशनशिप थी किसी की और बंदी ने चीट कर लिया जाके। तो तुम सोचो कि 5 साल कोई बंदा है, उसको पता है कि ये मेरी बंदी, वो रोज फोन पे बात करता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी, अचानक से अब वो चीट करके चली गई तो पहले तो झटका लगा होगा, फिर जो भी 1 आध साल बाद वो अगर किसी और को डेट करना चाहता होगा या जो भी, तो वो उसको पूछता होगा ना, व्हाट्स योर फेवरेट कलर, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम। ये फिर वही जो उसने 5 साल पहले किया था। सिस्टम बर्बाद हो चुका है। मतलब आप इमोशनली अनअवेलेबल क्यों हो गए? क्योंकि एवरीबडी एल्स इज ऑल्सो लाइक दैट। द सिस्टम इज प्रीटी मच ब्रोकन। एंड पहले ब्रेकअप होता था तो क्या फोन पे थोड़ी कहीं बात करने लगोगे, मैसेज बहुत देर तक कर लोगे या व्हाट्सएप करने लगोगे? नहीं, पहले ब्रेकअप होता था बंदा बैठ के रोता था, अब ब्रेकअप होता है रील देखो, रील बढ़िया डिस्ट्रैक्शन है, ये गुड फन, ये चल रहा है लाइफ में। तो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप कोई ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत मत करिए, स्टेबल होने की कोशिश करिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देने की, वही ओवर कनेक्शन अंडर कमिटमेंट, ये वाली जो बीमारी है इससे दूर रहिए। मिलिए, 1-on-1 मिलिए, ठीक लगता है कोई चीज़ हाँ बोल दीजिए, नहीं ठीक लगता है ना बोल दीजिए, बट आप किसी का बुरा करने जाइए भी मत, फेक भी मत करिए। खासकर उन लोगों से मैं बात करना चाहती हूँ यार, जैसे बहुत सारी लड़कियां होती हैं, कहती हैं कैसा भी दिखता हो, जो भी है, पैसा है ना, मैं शादी कर लूंगी। तुम चला नहीं पाओगी उस शादी को, तुम उस शादी को चला नहीं पाओगी, फिर प्रॉब्लम होगी लाइफ में। तो इतने निम्न स्तर के थॉट्स मत रखो। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं, अरे दिखती तो सुंदर है ना, शादी कर लेते, देखो फिर जब वो मुंह खोलेगी तो तुम्हें अपने दोस्तों के सामने एम्बैरेसमेंट होगा। सुंदर दिखने भर से तुमने शादी कर ली, चला नहीं पाओगे तुम भी उस शादी को। तो ये बेवकूफ़ाना चीज़ें छोड़ दीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, बेहतर चीज़ें करिए। आई थिंक ये डेटिंग ऐप्स और मैट्रिमोनियल ऐप्स, ये सब मेजर व्हाटएवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। हर इंसान जब आपसे मांगता है करियर के शुरुआत में ही एक्सपीरियंस, तो आप भी रह जाते हैं लॉस्ट। लेकिन हम लेकर के आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, जो कि एक फ्रेशर को हायर कर रहा है। अगर आप भी हैं एक ऐसे इंडिविजुअल जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और वो कॉन्फिडेंट है और साथ ही वो अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर यू। इस अपॉर्चुनिटी का नाम है कोटक महिंद्रा स्काई बैंकर्स प्रोग्राम इन collaboration with Career 24/7. This is a great launch pad for all the freshers out there. आप कहीं से भी हैं, आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, साथ ही साथ आपकी एज 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए। इस प्रोग्राम को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन यंगस्टर्स के लिए जो कि अपने करियर को बैंकिंग में बूस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी स्ट्रक्चर्ड 45 डेज ट्रेनिंग और उसके बाद गारंटीड जॉब। ये जॉब आपको करने के लिए मुंबई में जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप रेडी हैं टू लीव द कंफर्ट्स ऑफ योर होम टाउन एंड मूव टू अ बिग सिटी लाइक मुंबई, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। स्टार्टिंग सैलरी है 3.5 lakhs पर एनम प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। और आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम की भी एक फीस है 50,000 रुपीज़ प्लस GST। लेकिन जैसे ही आप इस जॉब में 1 साल कंप्लीट करेंगे, आपको आपके 50,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बोनस लौटा दिए जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर चेकआउट करें अगर आप फाइनेंस, बैंकिंग और कस्टमर रिलेशनशिप्स रोल में करियर को बिल्ड करना चाहते हैं। अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस पर क्लिक करें, फॉर्म को पूरा फिल करें। आगे का पूरा प्रोसेस हमारी टीम आपको ज़रूर समझाएगी।